भाज भाजपा सरकार आने के पहले जो भी सरकारें थी, उन सरकारों के शासनकाल में प्रदेश या प्रदेश में ऐसा माहौल बन गया था कि जैसे तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही थी और जिससे एक वर्ग को सामूहिक रूप से उसको खुश रखा जा रहा था, क्योंकि ऐसा माना जाता था वही वही वर्ग जो है यहाँ सरकार को बनाता है और सरकार को बिगाड़ता है। उस समय जब भी वो कहते थे, चाहे अल्लाह अकबर कहते थे, चाहे आए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे या नमाज़ पढ़ते थे, सड़कों पर नमाज़ पढ़ते थे या बाहर आकर, किसी को भी अनुचित नहीं ठहराया जाता था, सबको उचित ठहराया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद एक चीज़ जरूर आई है कि 80% जो यहाँ का मतदाता था वो जागरूक हो चुका था और उनका मानना था कि जब किसी धर्म के लोग दूसरे धर्म को, अपने धर्म को मान सकते हैं, तो मैं अपने धर्म को भी मानना चाहिए। क्योंकि वो ऐसा उस जमाने में एक ऐसा माहौल बना था कि आप अल्लाह अकबर, जब एक सब समुदाय अल्लाह अकबर कहता था और नमाज़ पढ़ता था तो उसको जायज़ ठहराया जाता था। लेकिन अगर एक हिंदू, चाहे मैं ही, अगर मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करके टीका लगा जाता था, मुझे सांप्रदायिक कहा जाता था, जो किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं था। इसलिए जहाँ तक अब आज चूँकि 80% मतदाता जाग चुका है और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, इसलिए मैं पूरे स्पष्ट तौर से कह सकता हूँ कि अगर वो कहते हैं कि आई लव, तो इनका भी आई लव हर हर महादेव, आई लव हनुमान, आई लव राम, आई लव कृष्ण बिल्कुल जायज़ ही है। हमारा संवैधानिक देश है, हमारा लोकतांत्रिक देश है, हमें सब धर्म की रक्षा करनी है, सब धर्म का सद्भाव करना है, लेकिन सभी धर्मों को, सभी पंथों को अपना धर्म और पंथ स्वीकार करने की, मानने की पूरी आज़ादी है।